धन्यवाद प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु में से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन के लिए धन्यवाद जो उसने आपको और हमको दिया है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो यीशु के नाम की। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस साल के आखिरी महीने के आखिरी कुछ पलों के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सब आपको प्रभु यीशु मसीह में उसके जन्मदिन की यानी क्रिसमस की बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इस गिफ्ट को अपने जीवन में ले लीजिए। मेरे जितने भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर वो मुझे एनकरेज करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे बड़े जवानों, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कि आज मैं फिर आपके साथ इस लाइव प्रोग्राम में, इस वचन की सेवा में आपके साथ जुड़ा हूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि भजन 119 उसके 130 में लिखा है ना कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हम इससे पहले कि आज परमेश्वर के वचन को हम सुने, उसको अपने जीवन में ले, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अवसर और दिया है कि मैं आपके वचन को, प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ सीखा है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, वो मैं अपने बहन भाइयों, छोटे बड़े सबके साथ इस माध्यम से प्रभु यीशु शेयर कर सकता हूँ, उन्हें मैं बांट सकता हूँ। धन्यवाद देता हूँ तूने यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मेरे व्हाट्सएप पर अलग अलग माध्यम से तूने प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष दिए। बहुत से लोगों के द्वारा, उनकी प्रार्थनाओं से द्वारा मेरे को आज तक जीवित रखा है। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि यशाया 6 अध्याय में लिखा है ना, यशाया कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और शुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ। प्रभु यीशु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि तेरा वचन जो पवित्र है वो हमारे हृदय की गहराई तक उतर जाए। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, मेरी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी समय के बाद आप सबके साथ फिर इस वचन को लेके आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको सबको आशीष देगा। जैसे कि पहले बताया गया है कि आज का विषय जो है क्रिसमस गिफ्ट, यानी बड़े दिन का उपहार। और ये ऐसा उपहार है जो यीशु मसीह के रूप में हमें हमारे यहोवा परमेश्वर ने, स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे उद्धार के लिए, हमारे पाप से छुटकारे के लिए हमें दिया। बाइबल कहती है ना, यूसुफ से क्या कहा कहता, यूसुफ डर मत, क्योंकि जो बेटा तुम्हारे परिवार में आने वाला है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में, जो सबसे अच्छा उपहार है, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है जो हमें दिया गया है, हम उसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। और उसके बड़े दिन, इस बड़े दिन पर हम उसके जब बड़े दिन के अवसर पर जब हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं, तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है कि अपने जीवन में परमेश्वर के इस वचन को, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहती है, जब आप प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है कि उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन जो है ना यीशु मसीह का, अपने जीवन में ले लीजिए, अपने हाथों में उठा लीजिए
तो आइए आज के इस वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो एक मरकुस रचित सुसमाचार से है और दूसरा है लूका से। मरकुस रचित सुसमाचार जो है, द गॉस्पेल ऑफ मार्क जो है, उसके 4:14 में लिखा है कि बोने वाला वचन बोता है। देखिए, आई एम सोइंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। आपके जीवन में प्रभु के सेवक चाहे कोई भी है, जब वो वचन सुनाते हैं तो वो आपके जीवन में इस वचन को बो रहे हैं कि वो वचन आपके जीवन की गहराई तक चला जाए। और आगे लूका तो यहाँ तक कहता है, लूक उसका 8:11 में कहते हैं बीज तो परमेश्वर का वचन है, ये इट इज अ सीड। आप जब पहला पत्रस 1:35 पढ़ेंगे, लिखा है कि अनकरप्टेबल सीड, वो ऐसा बीज है जिसमें कोई पाप नहीं है। तो वो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है प्रभु यीशु के रूप में, प्रभु यीशु के रूप में जो गिफ्ट हमें मिला है, जिसे हम कह सकते हैं सबसे अच्छा उपहार, सबसे अच्छा गिफ्ट। आप जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक बात मिलती है कि पौलुस कहता है परमेश्वर को उसके उस दान के लिए, यानी उस गिफ्ट के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद दो, उसका धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में हमें ऐसा वरदान, ऐसा गिफ्ट, ऐसा उपहार दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:15 में, इंग्लिश में, थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज अनस्पीकेबल गिफ्ट। यानी ऐसा गिफ्ट है कि हमारी छोटी सी जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती। थैंक्स टू बी गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे गिफ्ट के लिए। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं ना, अभी क्रिसमस था। क्रिसमस को या प्रभु यीशु के जन्मदिन को हम उपहार का जन्मदिन भी बोलते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ गिफ्ट। क्रिसमस इज द सेलिब्रेशन ऑफ गिफ्ट, यानी ऐसा समय कि जब हम लोगों को उपहार देते हैं। आप मुझे बताइए, जब आप किसी के बर्थडे पे जाते हैं या एनिवर्सरी पे जाते हैं तो क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि मैं अच्छा से अच्छा गिफ्ट दूं। अक्सर देखा गया है जब किसी को उसके बर्थडे पर या ऐसे विशेष दिन पर उपहार देने का समय आता है या गिफ्ट देने का समय आता है, तो लोग सबसे बड़ी अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। और उस समय सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि हम क्या उपहार दें, हम क्या गिफ्ट दें। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, कई बार अभी भी पिछले दिनों हम जब क्रिसमस पर लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है और देते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन प्रभु का बर्थडे ही गिफ्ट देने का। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है यीशु मसीह के रूप में, उद्धार के रूप में। तो जब हम किसी के पास जाते हैं या फेलोशिप करते हैं तो हम कुछ गिफ्ट खरीदने जाते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जब मैं अपनी पत्नी के साथ उपहार खरीदने के लिए जब गया तो मेरे तो इतना समझ में नहीं आता किसको क्या गिफ्ट दें, लेकिन हमारी बहनों को, हमारी पत्नियों को जो है ये सबसे ज़्यादा समझते हैं किसको क्या गिफ्ट दें। घंटों घंटों लग जाते हैं कि हम क्या गिफ्ट दें, क्या खरीदें हम लोग। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गिफ्ट है परमेश्वर का वरदान, वो हमारे जो गिफ्ट हम लोगों को देते हैं वो उसकी कीमत, उस कीमत से नहीं जोड़ी जा सकती जो यीशु मसीह है। और जब हम गिफ्ट खरीदते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि जब हम उपहार किसी को देते हैं, जिसे उपहार पाने वाले को, गिफ्ट पाने वाले को हमारा उपहार जो यानी गिफ्ट है वो पसंद आए, ताकि उस गिफ्ट के द्वारा जब भी वो सजा के रखता है वो हमें याद करे। बाइबल में बताती है, परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें वो गिफ्ट जो यीशु मसीह दी गई है। हमारे परमेश्वर ने एक ऐसा उपहार हमें दिया जो हमारी कल्पना से बाहर है।
बाइबल का ये वचन जो बार बार हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को उसके उस वरदान के लिए जो हमारे समझ से बाहर है उसको धन्यवाद दो। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो एक अलग प्रकार की खुशी होती है। इस क्रिसमस पर क्या आपके जीवन में वो खुशी है कि यीशु मसीह एक उपहार के रूप में मुझे दिया गया, मैंने यीशु को क्या दिया। आपसे यीशु कुछ नहीं मांगता प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2023 साल पहले यीशु मसीह एक गिफ्ट के रूप में आपको और हमको दिया गया। वो अनंतकालीन है, वो कभी मुरझाता नहीं है, वो नया रहता है हमारे जीवन में। यीशु चरनी में पैदा हुआ, धनी होकर के आपके लिए गरीब बन गया। आज हमारे सामने प्रश्न है कि हमने यीशु मसीह को क्या दिया, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दे रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, सोचिए, यदि कोई आपको, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आपने बहुत आदर मान दिया है, यदि आपको याद ना करे तो कितना दुख होगा। आपको फोन ना करें तो कितना दुख होगा। ठीक इसी प्रकार से यीशु मसीह को भी दुख होता है जब हम इस बड़े दिन पर यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं देते। और धन्यवाद हम यीशु को दे भी क्या सकते हैं, हमारे पास देने के लिए क्या है। तो प्रिय भाई बहनों, हम अपने परमेश्वर को उसके इस अनंत जीवन के गिफ्ट के लिए धन्यवाद दें, और हम प्रभु यीशु मसीह को इस बात को सोचे कि यीशु, मैं आपको क्या गिफ्ट दूं, मैं आपको क्या धन्यवाद की गिफ्ट दूं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, परंतु यीशु आपसे कहेगा, हाँ तेरे पास एक बहुत बहुमूल्य चीज है। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, मुझे तेरा जीवन चाहिए, मुझे तू चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम अपने परमेश्वर को उसके इस अनंत जीवन देने वाले दान के लिए, जो हमारे वर्णन से बाहर है, धन्यवाद के साथ क्यों ना आज हम इस 25 तारीख के जाने से पहले हम उस जीवित यीशु मसीह को धन्यवाद दें। क्योंकि बाइबल में हम उस यीशु को ज़्यादातर उसी समय याद करते हैं जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय जो मैं एक बात बताने वाला हूं, आप ध्यान उस पर विचार करना। ज़्यादातर मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं, लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, लोगों ने यीशु मसीह का बर्थडे नहीं बनाया है। आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? यस, सच बता रहा हूं, ये कड़वा सच है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने सेंटा क्लॉज का बर्थडे बनाया है, यीशु को बाहर खड़ा कर दिया है। आपकी हर पार्टी में, हर चर्च में मैं उन सेवकों से विनती करना चाहता हूं, दिस इज जीसस बर्थडे, नॉट सेंटा क्लॉज बर्थडे। आई एम डेडली अगेंस्ट ऑफ सेंटा क्लॉज। क्यों? क्योंकि कई वर्षों पहले वो मर चुका है। आप किसी भी इंसान को बेकार सा मुखट लगा करके उसको जिंदा करके अपने पवित्र स्थान में लाते हैं। दानियल क्या कहता है? जब तुम अपनी प्रेम सभाओं में, पवित्र स्थान में उस अशुद्ध वस्तु को, उस अशुद्ध बात को देखो तो समझ लेना, यह आपके लिए एक चेतावनी दे रहा हूं मैं। परमेश्वर ने आपको, यीशु मसीह हर साल आप क्रिसमस बनाते हैं इसलिए कि वो एक रिमाइंडर है कि आज एक मौका आपको और दे रहा है परमेश्वर, कि अभी भी चेत जाओ, अभी भी जान जाओ। मैंने कई ऐसी वीडियो देखी कि लोग होटलों में हुक्का पी रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह के बर्थडे को खराब करती हैं। आप जानते हैं हमारे हिंदू भाई लोग, मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जो सेंटा क्लॉज का विरोध करते हैं।
उनके सामने आप लोगों ने ऐसी छवि रख दी है कि सेंटा क्लॉज आपका भगवान है। सावधान, आपको और मुझको न्याय के दिन यीशु के सामने खड़ा होना है। प्रभु यीशु मसीह के उस गिफ्ट के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वर्णन से बाहर है, आप धन्यवाद नहीं देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े बोझ के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे मेरे कोई भी हो, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, आप सावधान हो जाइए। हम जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये यीशु मसीह का बर्थडे है। आने वाले साल में आप सावधान हो जाइए। इस सेंटा क्लॉज को इनवाइट मत कीजिए। इनवाइट जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर चर्च। मेरे को दुख होता है कि हमारे जो पास्टर्स लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, सारी बात जानने के बाद भी उन्हें पता है सेंटा क्लॉज मर चुका है, फिर भी उस मरे हुए को बुला करके अपने बीच में खड़ा करते हैं। कितना दुख होता होगा। यीशु मसीह बाहर खड़ा हुआ है, वो कहता कि एक बार मुझे भी अंदर बुला लो। देखो, मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मैं इस क्रिसमस पर आपके जीवन में आना चाहता हूँ। इस बर्थडे पे मैं तुम्हें एक नए जीवन का उपहार देना चाहता हूँ। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आपके पास और हमारे पास देने के लिए क्या है? आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं। आप कहेंगे हम क्या दें? क्या तुझको मैं दूं तेरी मोहब्बत के बदले? यीशु ने आपसे प्यार किया ना। क्रूस पर देखिए, आसमान में देखिए और कहिए, मेरे पिता परमेश्वर, तू स्वर्गीय है, तूने अपना इकलौता बेटा मुझे गिफ्ट के रूप में दे दिया। हम संसार के साथ अंधकार में इतने खो चुके हैं, हम यीशु का बर्थडे भूल गए हैं, हम किसी और का बर्थडे बना रहे हैं जो कई सालों पहले मर चुका है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आप यीशु मसीह को दे सकते हैं? आपके पास आपका जीवन है। ये मिट्टी का जीवन है। प्रिय भाई बहनों, मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो मेरा छोटा सा हार्ट है, आपका हार्ट है, जब तक ये चल रहा है, ये मिट्टी काम की, इस मिट्टी को प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट दे दीजिए। इस मिट्टी के शरीर को, इस आत्मा को, इस सांस को यीशु मसीह के इस बर्थडे पे उसको वरदान के रूप में दे दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे पता लगा कि मैंने गलती से तेरा बर्थडे नहीं बनाया। जबकि बाइबल कहती है हमें वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट यीशु मसीह के रूप में दिया गया है। आपको पता है यीशु मसीह का नाम क्या है? यीशु मसीह का नाम प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार वचन है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल सोसाइटी ने पिछले दिनों जो मैसेज भेजा था वो ये कि आज चर्च में जवान लोगों ने बाइबल ले जाना बंद कर दिया है। ये बाइबल जो यीशु मसीह के रूप में हमारे हाथ में है, आप जब लूका का 2 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जब 8 दिन पूरे हो, यीशु को समर्पण करने के लिए मंदिर में ले गए तो सिमोन जो प्रभु का सेवक था, पवित्र आत्मा के वाय में मंदिर को गया और उसने यीशु को गोद में लिया। मैं ऐसे कहता हूं, उसने यीशु को नहीं, उसने यीशु परमेश्वर के वचन को गोद में लिया। और जब यीशु को गोद में लिया, उसकी तैयारी उसको दिख गई। उसने कहा, क्या ये तैयारी आपके पास है? आप कह सकते हो, सब लोग मरने से डरते हैं, मैं नहीं डरता। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैं हर जगह यही गवाही देता हूँ। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, उसने जब वचन लिया तो कहता है, मेरे परमेश्वर, मैंने अपने दिन देख लिए, उद्धार देख लिया, अब मुझे शांति से विदा कर। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है जब आप सुबह उठते हैं और जब सुबह उठते हैं तो पहली सांस लेते हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप कहेंगे हम तो रोज रात को सोते हैं तो सांस चलती रहती है। क्या आपको पता है आज भी बहुत से लोग हैं जो रात को सोए थे। आज आपके देश में दिन है, बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, वो पहली सांस नहीं ले सके। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है वही बताता हूँ।
मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो ज़मीन पे पैर रखने से पहले कहता हूँ, यीशु मसीह, रात को मैं मरा पड़ा था, आज मैं फिर जिंदा होकर उठा हूँ, मैंने पहली सांस ली है, मेरी इस सांस को मैं तुझे तेरी सेवा के लिए देता हूँ। क्या आप ऐसा कहेंगे? देखिए प्रिय भाई बहनों, ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्ञान बढ़ रहा है दुनिया में। ज्ञान के पीछे मत जाइए, इस वचन के ज्ञान पर, वो विजडम पे जाइए। आप जब याकूब 3:17-18 पढ़ेंगे तो वहां पे 9 बातें हैं, 9 बातें पढ़ना। याकूब 3:17 और 18। पहली चीज है कि जो विजडम, द विजडम विच विल कम अबाउट, दैट इज होली, पवित्र है। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र है। उसके बाद क्या क्या है आप पढ़िए, बाइबल में निशान लगाइए, और जब आपको ये 9 बातें पता लग जाए तो यीशु से कहिए, यीशु आज मैं सुबह उठा हूँ। मेरे इंडिया के तमाम बहनों और भाइयों, आप जब सुबह उठे हैं और आपने दिन देखा है, आज इस दिन के लिए धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वो गिफ्ट दिया गया, वो वरदान दिया गया, प्रभु यीशु के रूप में दिया गया, जो मेरी समझ से कहीं बाहर है। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे प्रिय भाई बहनों। और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। भजनकार क्या कहता है? भजन 119 में क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन 119 उसके 11वें वचन में इस वचन को ले लीजिए। कुलुसियों 2:6-7 में लिखा है, क्रिस्टो जैसा तुमने मसीह को अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कुलुसियों 3:16 में लिखा है कि प्रभु यीशु के इस वचन को, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए, जीवन के हर एक पहलू में लीजिए। आपके हृदय की धड़कन में, आपके के खून में केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन भरपूरी से चला जाए। इस बड़े दिन पर बस यही गिफ्ट के बारे में बताया है कि ये है गिफ्ट। अपने बच्चों को बाइबल दीजिए। वो जब चर्च जाते तो उनसे कहे, बेटा पहले बाइबल लीजिए। आज चर्चेस के बहुत बुरे हाल है। हमारे प्रभु के सेवक कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि डर लगता है कि लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है, वी हैव टू प्लीज जीसस नॉट मैन। इंसान को नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु को खुश कीजिए। जैसे पौलुस कहता है गलतियों 1:9-10 में, क्या मैं मनुष्य को खुश करता हूँ? यदि मैं मनुष्य को खुश करता तो प्रभु का सेवक नहीं होता, यीशु का सेवक नहीं होता। तो आज इस क्रिसमस के अवसर पर आपके लिए एक अवसर है, अपना जीवन प्रभु यीशु को दीजिए। आपका जो शरीर है ये बहुत बड़ा परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। इस मिट्टी के बर्तन में असीम धन रखा है, इसे प्रभु यीशु को दे दीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह आज मेरा ये जीवन तेरे लिए है। दिस इज क्रिसमस, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट डेड सेंटा क्लॉस। लेट दिस डे एंड दिस टाइम द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट dwell in your heart and mind. आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु आप सबको इस बड़े दिन की आशीष दे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु आप में दिन रात बढ़ते जाए। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ, आपकी कलीसिया के साथ, आपके पास्टर के साथ, आपके प्रेयर ग्रुप के साथ जैसा आज तक बनी है, आने वाले साल में बराबर बना रहिए। और आज ही प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मैं अपनी इस एक एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने हार्ट को, मेरी हृदय एक एक धड़कन को, अपनी एक एक सांस को यीशु मैं आज तुझे देता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करते हैं। क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास पूरे पश्चाताप के पास आया हूँ या आई हूँ। प्रभु मैंने जो भी गलतियाँ की है इस बड़े दिन पर, मैंने इस पवित्र मंदिर को शराब पी करके, हुक्का पी करके, गलत गलत चीज़ों को ले करके इस मंदिर को नाश किया और तेरी पवित्र आत्मा को शोकित किया। प्रभु यीशु, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। इस साल के जाने से पहले, इस वीक जो तेरे जन्मदिन का वीक है, मैं प्रभु यीशु
अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना जीवन सब कुछ तुझे दे देता हूँ या दे देती हूँ। प्रभु यीशु मेरी सहायता करना कि जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो इसको समझ सकूं, समझा सकूं। प्रभु यीशु इस बुरे दिन में जबकि पाप बहुत फैल गया है, मेरी सहायता करना, मेरी सहायता करना। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये संदेश, ये वचन, ये जो बातें आपसे कही गई हैं, अगर आपको आशीष मिली है तो लोगों को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जीव में ले लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपकी कलीसिया, आपके पास्टर के साथ बराबर बना रहे, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आने वाले दिन में हम दोबारा फिर दूसरे विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे, आमीन।